26 तारीख की रात को झज्जर की पुलिस को एक सूचना मिली कि एक पार्क में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तब आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक कॉल ने पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। ये घटना 26 अप्रैल 2025 की है। झज्जर के बल्लूवाली पार्क में रात के करीब 9 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पार्क के एक कोने में पड़ा है। शव की हालत देखकर ही पुलिस को समझ में आ गया था कि मामला बेहद संगीन है। वहीं आसपास तलाशने के बाद पुलिस को वहां कुछ शराब की बोतलें भी मिली और फिर शुरू हुई पुलिस की जांच। जल्दी पता चल गया कि मरने वाला व्यक्ति जसबीर था। जसबीर असल में झज्जर की यादव कॉलोनी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था और पेशे से सब्जी बेचने का काम करता था। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि शव की पहचान सबसे पहले जसबीर के छोटे भाई चुन्नी लाल ने की थी। पुलिस ने सबसे पहले चुन्नी लाल से पूछताछ शुरू की कि कब और कैसे उसे इस घटना के बारे में पता चला। चुन्नी लाल ने पुलिस को बताया कि रात को उसकी भाभी ममता ने उसे फोन करके बताया था कि जसबीर शराब पीकर घर से निकला है और अभी तक नहीं लौटा है। जिसके बाद वो भाई की तलाश में निकल गया। उसने हर जगह भाई की तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी थोड़ी देर बाद फिर से उसकी भाभी ममता का फोन आया और कहा कि जसबीर पार्क में पड़ा है और बेहोश है। सूचना मिलते ही जब वो वहां पर पहुंचा तो अपने भाई की हालत देखकर वो घबरा गया। वो पूरी तरह से बेसुध था, शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। चुन्नी लाल के बयान के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी ममता से सवाल जवाब शुरू किए क्योंकि वो इस घटना की सबसे अहम किरदार थी। उसी ने सबसे पहले शव को देखकर शोर मचाया था। वही थी जिसने जसबीर के भाई को शव मिलने की जगह बताई थी और वही थी जो जसबीर की गुमशुदगी की सबसे ज्यादा चिंता जता रही थी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं न कहीं ममता इस घटना के पीछे हो सकती है। इसलिए सबसे पहले पुलिस ने ममता के कॉल डिटेल्स खंगाले और कॉल डिटेल्स में पुलिस को कई हैरान करने वाली चीजें मिली। गौर करने पर पता चला कि ममता के मोबाइल से कई अनजान नंबरों पर बार बार कॉल किया गया था और सच कहें तो इसी कॉल रिकॉर्ड्स ने इस केस की सबसे खौफनाक सच्चाई को बयां किया। जांच में पता चला कि ममता का शादी से पहले भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन शादी के बाद उसके प्रेमी ने उससे दूरी बना ली और ममता कहीं बार बार उसे कॉल न करे इसके लिए उसने अपना नंबर हरिओम नाम के एक व्यक्ति को दे दिया जो उसका परिचित था। और इस घटना के ठीक 4 महीने पहले जब ममता ने एक दिन अपने पुराने प्रेमी को फोन लगाया तो हरिओम ने कॉल उठाया। हरिओम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के धूमदादरी इलाके का रहने वाला था और उसने बताया कि वो अब इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। ममता समझ गई कि उसका पुराना आशिक उससे दूर जाना चाहता है और फिर ममता ने हरिओम से बात करना शुरू कर दिया। जिसके बाद फोन पर शुरू हुई बातचीत ने इस रिश्ते को अवैध संबंधों में बदल दिया। ममता अब हर बात हरिओम से शेयर करने लगी। उसने बताया कि उसकी हालत बेहद खराब है। उसने बताया कि उसका पति जसबीर हर रोज शराब पीकर उससे मारपीट करता है और हर रोज की इस मारपीट से वो बुरी तरह से तंग आ चुकी है। अब रोज दोनों घंटों तक बातें करते और फिर एक दिन ये तय हुआ कि अब दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जसबीर के रहते ये मुमकिन नहीं था। इसलिए एक प्लान बनाया गया कि किस तरह से जसबीर को रास्ते से हटाना है। प्लानिंग पूरी हो चुकी थी और प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप था जसबीर और हरिओम की दोस्ती। खबरों की माने तो हरिओम झज्जर में एक सरिया की दुकान पर लेबर का काम करता था। ममता के कहने पर उसने जसबीर से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। कई बार वो सब्जी मंडी गया और जसबीर से जानबूझकर सब्जी खरीदी, जिससे दोनों में बातचीत शुरू हो गई और फिर जान पहचान पक्की हो गई। अब 26 अप्रैल की रात को जसबीर घर पहुंचा, शराब पी और घर से निकल गया। ममता ने जैसे ही जसबीर को घर से निकलते हुए देखा उसने उसी वक्त हरिओम को कॉल किया और उसकी लोकेशन बता दी कि वो कहां जा सकता है। हरिओम तुरंत झज्जर आया। ममता के बताए गए लोकेशन पर जब वो पहुंचा तो जसबीर उसे वहीं मिला। दोनों ने मुलाकात की और फिर दोनों वहीं पर शराब पीने बैठ गए। फिर धीरे धीरे हरिओम उसे बल्लूवाली पार्क पर ले गया। वहां भी दोनों ने शराब पी और मौका पाते ही हरिओम ने जसबीर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हरिओम ने ममता को सारी बातें बताई। ममता ने सबसे पहले जसबीर के छोटे भाई चुन्नी लाल को फोन किया और बताया कि वो शराब पीकर घर से निकले हैं लेकिन अभी तक नहीं लौटे। इसके बाद ममता तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शोर मचाने लगी। उसी वक्त उसने चुन्नी लाल को भी फोन करके बताया कि जसबीर इस पार्क में पड़ा हुआ है और फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगी ताकि लगे कि वो पति की फिक्र करती है और बहुत सदमे में है। लेकिन पुलिस की जांच ने उसकी पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। खबरों के अनुसार ममता और हरिओम को 29 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया गया। ममता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि हरिओम को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों के मोबाइल कब्जे में लिए गए हैं और कॉल डिटेल्स वगैरह मैसेज की जांच अभी भी जारी है। जसबीर और ममता की शादी 13 साल पहले हुई थी
उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन एक गलत रिश्ते की वजह से ममता ने अपने सुहाग को उजाड़ दिया और बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। देखा जाए तो आज के समय ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। रोज ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर अवैध संबंधों के चलते बेकसूरों की जान जा रही है। ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।